सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जे स्वरूप समझा बिना पामियो दुख अनंत, समझा भी ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवत। पत्रांक 143 को जानने का प्रयास कर रहे थे। 5 बातें बताने का प्रयास किया जा रहा था। नीचे की बातों का अभ्यास तो करते ही रहे, चाहे जिस प्रकार से भी उदय में आए हुए और उदय में आने वाले कषायों को शांत करें। सभी प्रकार की अभिलाषा की निवृत्ति करते रहें। इतने काल तक जो किया उस सब से निवृत्त हो, उसे करने से अब रुकें। चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो। अशुभ से तो 100% रुकना है और शुभ में भी अटकना नहीं है। आप परिपूर्ण सुखी हैं ऐसा माने और बाकी के प्राणियों की अनुकंपा किया करें और किसी एक सत्पुरुष को खोजे और उसके चाहे जैसे वचनों में भी श्रद्धा रखें। ये 5 अभ्यास अवश्य योग्यता को प्रदान कराते हैं। 5 का अभ्यास करने का प्रयास करना है, परंतु 5वें में 4 का समावेश हो जाता है ऐसा अवश्य माने। 5वीं बात कि किसी एक सत्पुरुष को खोजें और उसके चाहे जैसे वचनों में भी श्रद्धा रखें। 2 बात बताई और इस पर हमने कल विचार किया था। पहले सत्पुरुष कौन, इसका निर्णय करना पड़ेगा खोजने के पहले, और सत्पुरुष की खोज करने के लिए हमें स्वाध्याय और सत्संग के माध्यम से सत्पुरुष और सद्धर्म की प्ररूपणा, उसका विस्तार से अभ्यास करना पड़ेगा, समझ लेनी पड़ेगी। हमें ही समझ नहीं होगी तो हम तो हमारे जितनी समझ है उसके आधार पर ही खोज करेंगे। यदि हम सिर्फ और सिर्फ कुल परंपरा में ही चल रहे हैं तो कुल परंपरा में ही खोज करेंगे कि चलो इसमें अच्छे से अच्छा गुरु कौन है। और जहां तक मैं मानता हूं, मैंने देखा है, कोई भी अपने को गुरु न कहता है न मानता है। तांत्रिक मांत्रिक खराब से खराब काम करने वाला भी अपने को सद्गुरु मानता है। मैं गुरु हूं, आओ मेरे पास, मैं आपके दुख दूर करता हूं, और लोग उनको गुरु मान लेते हैं। तो ऐसे सत्पुरुष की खोज करने के लिए बहुत सावधान रहना पड़ता है। और अनादिकाल से इस वजह से हम भटक रहे हैं कि पहली बात कि सत्पुरुष के स्वरूप को नहीं समझा, और सत्पुरुष उसे कहा जो परमार्थ सत्पुरुष की पहचान करा है। परमार्थ सत्पुरुष कौन? सत्य स्वभावी चैतन्य स्वभावी यह भगवान आत्मा, इसकी जो सच्ची पहचान कराए वो सत्पुरुष, और उसके चाहे जैसे वचनों में भी श्रद्धा रखे। क्योंकि यहाँ बहुत भारी अटकना होता है, क्योंकि कह दिया चाहे जैसे वचनों में श्रद्धा रखे। तो यदि पहला ही हमारा पक्तिया गलत होगा और फिर दूसरे को पकड़ेंगे चाहे जैसे वचनों में श्रद्धा रखो, तो वापस भटकना हो जाएगा। बहुत सावधानी का मार्ग है ये, समझ पूर्वक चलने का मार्ग है। और जहाँ तक मैं मानता हूँ कि हमें सत्पुरुषों का, उनका सानिध्य और उनका सत्संग करने के, उनके शास्त्रों के द्वारा अभ्यास यहाँ हो रहा है, लेकिन इसी में भी अटकना नहीं है। अब वो जो अब कृपाणु देव ने 17 साल से लेके 33वें 33.5वें साल जब तक देह छोड़ा तब तक
बहुत जनों को अलग अलग प्रकार से पत्र लिखे। अब ये शास्त्र भी कैसा शस्त्र बन जाता है, जो सुबह हमने देखा कि सही समझ नहीं हो तो शास्त्र भी शस्त्र बन जाता है। जिन जिन की जैसी जैसी दशा होती है, और सत्पुरुषों की भी उस वक्त जो दशा होती है, यदि हम उनके 17 साल की दशा देखें और 33वें साल की दशा देखें तो दोनों में बहुत फर्क है। 23वें साल के पहले सम्यक दर्शन की पूर्व की अवस्था थी, और 23वें साल के बाद सम्यक दर्शन होने के बाद सम्यक दर्शन पूर्व के साथ वाली अवस्था थी। और जैसे जैसे जीव अवस्था के अनुसरण अपना परिणमन करते रहता है, अभ्यास करते रहता है, वैसे वैसी दशा उसकी उत्कृष्टता की ओर बढ़ती है। उनकी बढ़ी तो हमारी भी बढ़ेगी यदि अभ्यास करेंगे तो, क्यों नहीं बढ़ेगी। वो तो महापुरुष थे, वो कहाँ, और बस अपने आप को हीन दीन मान लेते हैं। सत्य पुरुषार्थ करो, हाँ, फिर प्रारब्ध के छोड़ दो, फिर जो होना है वही होगा। आपकी दशा वहां तक नहीं पहुंचनी होगी तो नहीं पहुंचेगी, और केवल ज्ञान भी पाना होगा तो पा लेंगे। अब वहां दशा पे हमारे उपयोग को नहीं ले जाना है। अब उन महापुरुषों ने जो जो वचन रखे उस पे श्रद्धा रखने का मतलब क्या, कि वचनों के माध्यम से जिन जिन को ऐसे वचन पत्रों के द्वारा जो जो उनकी अवस्था के अनुसार बताया, उसमें मेरी अवस्था क्या है। सारे पत्र हम पर लागू नहीं होंगे, क्योंकि ये कोई सीरियल वाइज चलने वाली प्रवचन की धारा नहीं है कि पहले गुणस्थानक से आपको 14 गुणस्थानक सीरियल वाइज समझाए जा रहे हैं। जिसको जैसा संपर्क मिला उसको वैसा, उस वक्त जैसा भाव था, जैसा प्रश्न था, उस अनुरूप उसको उत्तर दे दिया। जिसकी जैसी दशा थी उस अनुसार उसको उत्तर दे दिया। नहीं तो क्यों कृपाणु देव को कहना पड़ता कि आत्मसिद्धि शास्त्र 4 जनों को ही देना। क्या 4 जने ही संपर्क में थे उनके? नहीं, उन्हें लग रहा था कि आत्मसिद्धि को सुनकर समझकर उतारने वाले। मुख्य बात क्या, सुनने पढ़ने वाले तो लाखों आज भी हैं, क्योंकि ठीक है नाम कर्म का उदय है, तो उनके नाम का आत्मसिद्धि शास्त्र का वो उदय था उन पुद्गल के परिणमनों का, तो लाखों में प्रसारित हो गई, प्रभावना हो गई उसकी। उसकी योग्यता के अनुसार शब्दों का काम हुआ, पुद्गल का परिणमन हुआ। पाने वाले कितने, उस मार्ग पर चलने वाले कितने, तो कहते विरले। क्या हमें विरलों में नंबर नहीं लगाना है? अब लक्ष्य, अब विरलों का मार्ग है, हम जैसे, अरे पहले ही तलवार नीचे डाल दी, पराभव स्वीकार कर लिया, लड़ाई के कहां से लड़ेगा तू? पूरा जीवन मनुष्य भाव इस लड़ाई से, कौन से लड़ाई से? अपने अंतर शत्रु से लड़ने के लिए ये मनुष्य भाव मिला। और ऐसे महापुरुषों का सानिध्य, कहीं ना कहीं ऐसे महापुण्य का हमने बंध किया था कि जो आज ऐसे महापुरुषों के वचन हमको सुनने को, समझने को मिल रहे हैं। अब उनका सदुपयोग नहीं करेंगे तो इसलिए कहा कि 5वें में चारों का समावेश होता है। यदि समझ सच्ची हो तो, सबके लिए नहीं, क्योंकि वचनों को उसके दृष्टिकोण से, उसकी अपेक्षा से भी समझना पड़ेगा, और उसको समझने के लिए अपनी समझ चाहिए। और किसी के समझाने से कोई आज दिन तक कहीं भी समझा नहीं है, समझ नहीं सकता। यदि सिर्फ समझाने से कोई समझ जाता तो केवली परमात्मा के आगे कोरे रह नहीं जाते लोग, सब समझ के वहां ही मोक्ष हो जाते। हर के उपादान की भी योग्यता होती है, और अपने उपादान को हमें परिपक्व करना है। अपने उपादान को तो निमित्त काम का होगा, उपादान परिपक्व नहीं होगा तो निमित्त बिचारा क्या करे? जब परमात्मा का निमित्त भी कारीगर नहीं हो सकता तो दूसरों की बात क्या कहें? और उपादान की योग्यता हो तो सिंह की पर्याय में मुंह में
हिरण होते हुए भी 2 चारण रिद्धि मुनि आते हैं, नीचे उतरते हैं और उस सिंह को उपदेश देते हैं। किसको? उस क्रूर से क्रूर जानवर को। बाहर से तो जानवर ही है, सिंह की पर्याय है। और ऐसे मुनिराज जिनको सुनने के लिए लोग तड़पते हैं, खुद उतर रहे हैं। देखा अपने ज्ञान में, ओ हो भावी तीर्थंकर का जी कैसी दशा। करुणा ही होती है, करुणा महापुरुषों में। योग्य का जगह योग्य करुणा करते हैं, और उनकी करुणा कोई जीवों को बचाने की नहीं, जीव इस परिभ्रमण से, संसार के परिभ्रमण से कैसे बचे। एक भव की बात नहीं करते हैं वहां, भवो भव के मरण कैसे टले। एक भव का मरण हो जाए तो कोई बात नहीं। हाँ, तो ऐसे सत्पुरुषों को खोजें और फिर उनके चाहे जैसे वचनों में श्रद्धा रखें। और श्रद्धा का मतलब मात्र इन जड़ पुद्गल के वचनों की श्रद्धा नहीं, उन वचनों के द्वारा, उन शास्त्रों में जो बताया गया, जिसके तरफ वो शास्त्र इशारा कर रहे हैं, उसका श्रद्धा। जैसा आत्मा महापुरुषों ने देखा, जाना, अनुभव किया, वैसा शास्त्र में बताया। और बताने का वचनों का तो लिमिट है, कही शक्या नहीं पढ़ते श्री भगवान जो। जब परमात्मा उसे शब्दों में नहीं कह सके तो और कौन कह सकता है शब्दों में? कह ही नहीं सकता। दिशा निर्देश, अंगुली निर्देश किया जाता है, और उसकी समझ लेके उसका हमें निरंतर अभ्यास करना पड़ता है, निरंतर रटन करना पड़ता है, निरंतर उस द्रव्य की दृष्टि से विचार करना पड़ेगा। किसको? मुझे, मेरी पर्याय को। क्योंकि आत्मा तो कुछ करता ही नहीं है। अब जो भी करना धरना है, सारी पर्याय का तो भी, कथन भी पर्याय में, क्रिया भी पर्याय में, पुरुषार्थ भी पर्याय में, वेद ज्ञान भी पर्याय में, सब बाहर का ही परिणमन है अभी। इसलिए कहा कि जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है, तब तक अपने आप को परिपूर्ण व्यवहार से न माने। निश्चय से भले मान्यता में तो है मैं परिपूर्ण हूं, मैं संपूर्ण शुद्ध हूं, क्योंकि दृष्टि का विषय तो पूर्ण शुद्ध द्रव्य होता है। और जितनी पर्याय निर्मल होगी, जैसे कहते हैं कि आईना जितना साफ होगा, उसमें क्लियरिटी, उसमें दृश्य क्लियर दिखेंगे। एक दिन मैंने सफेद वस्त्र पहना और कहीं ऐसे जगह में गया जहां कपड़े मैले हो गए। दूसरे दिन मैंने काले वस्त्र पहने और उसी जगह में गया और कपड़े मैले हुए। अब दोनों कपड़े आपके सामने रखे, अब कौन सा कपड़ा ज्यादा मैला है बताएं? जिसमें झलक रहा है, क्योंकि उसी जगह गए, उतना ही मैल बैठा, सब कुछ वो की वो प्रोसेस हुई। लेकिन एक कपड़ा सफेद है, उस पे भी 5 दाग लगे। एक कपड़ा काला है, उस पे भी उतने ही गहरे दाग लगे। लेकिन सफेद कपड़े पे दिखाई दे रहे हैं और काले कपड़े पर दिखाई नहीं दे रहे। एक ज्ञानी और एक अज्ञानी, अपने दोष दिख रहे हैं, अपनी कमियां दिख रही है। अभी छद्मस्थ जीव है, कोई परिपूर्ण तो हुए नहीं है। हर में कुछ न कुछ अवगुण होते ही हैं, जब तक परिपूर्णता को प्राप्त नहीं करता है। अभी सर्वज्ञ सर्वदर्शी बने नहीं है, छद्मस्थ जीव है पहले से 12वें गुण स्थानक तक। तो अपने आप को उस रूप जैसे दोष दिख रहे हैं और उसको निकालने का प्रयास किया। अब काले पे दिख नहीं रहे, वो कहेंगे काले कपड़े 5 दिन भी मैं पहन सकता हूं, भाई ये तो मेला हो गया, आज ही धोना पड़ेगा। अब वो धोएगा उन कपड़ों को, उन दोषों को, जैसे ही दोष दृष्टिगोचर हुए उसको धोने का प्रयास करेगा।
क्योंकि उसको दिख रहा है स्पष्ट, और वो स्पष्टता दिखा रही है कि मैं मेला नहीं हुआ तो दिखे। मैं मेला होता तो मैल के ऊपर मैल तो दिखता ही नहीं है। अब किसका प्रतिक्रमण करेगा वो? अपने दोषों का। कौन से दोषों का? अब बाहर का करे या न करे, भीतर का सबसे बड़ा दोष, ये मिथ्यात्व या ज्ञान दशा को निकालने रूपी महापाप, जिसकी ये समझ में आ जाता है कि आज दिन तक जो भी किया अज्ञान दशा थी। ये तो शास्त्र से समझना है। अब बाहर की क्रिया से छूटा, इस मार्ग में आया, वापस क्रियाओं और क्रिया ही कर रहा हूं। वहां नौकार मंत्र का जाप करता था, अब सजात्मा स्वरूप का जाप कर रहा हूं, या और किसी त्रिमंत्र का या और किसी का जाप कर रहा हूं। सिर्फ बढ़ के फिरते रहूंगा तो अपने में कब पहुंचूंगा? किसी का निषेध नहीं कर रहे हैं, उनके भावों को समझना है। उन शब्दों के माध्यम से जिस स्वरूप की ओर इशारा किया जा रहा है, उस स्वरूप को समझने का प्रयास करना है। और समझ में आ जाएगा तो क्रिया अपने आप उस अनुरूप होते चली जाएगी। इसलिए इस बात को जो पांचवी बात बताई कि उनके चाहे जैसे वचनों में भी श्रद्धा तब कही जाएगी क्योंकि श्रद्धा आत्मा का एक गुण है। श्रद्धा कोई बाहर वचनों में नहीं कही है। उन वचनों की श्रद्धा ये तो व्यवहार संकित, सदैव सद्गुरु सच्चास्त्र सद्धर्म का श्रद्धान, ये व्यवहार संकित जरूरी है। क्योंकि उन पे ही श्रद्धा नहीं होगी तो उनके वचनों पे कैसे श्रद्धा होगी? तो पहला अनिवार्य बात वही है, लेकिन वो अधूरी बात है। ऐसा श्रद्धान तो अनंतवार किया बाहर का, उनके श्रद्धान के द्वारा अपने स्वरूप का श्रद्धान, अपने अस्तित्व का श्रद्धान, अपने होने पने का टंकोत्कीर्ण निर्णय, ये श्रद्धान मैं हूँ, मेरे अलावा और कुछ मुझे पता नहीं, मैं निरंतर अपने से अपने को ही जान रहा हूँ, मैं तो अपने में ही हूँ। जो भी शब्द आप वापरे, शब्द का महत्व नहीं है, आप किन भावों को ग्रहण करते, कैसे ग्रहण करते हैं। हर एक के शब्द अलग हो सकते हैं। आत्म भावना भावता जीव लय केवल ज्ञान बोलो, सजात्म स्वरूप परम गुरु बोलो, परम गुरु निर्गंथन बोलो, या नौकार मंत्र बोलो, या और कोई ओम बोलो, रिम बोलो, श्रीम बोलो, अरम बोलो, जो भी बोलो। बाहर के शब्द तो बहुत है रटन करने के लिए, मुख्यता भावों की है। इसलिए हम कहते हैं ये त्रिमंत्र नहीं, एक ही मंत्र है, और वो भी बाहर का, कि परम गुरु निर्ग्रंथ और सर्वज्ञ देवों का जैसे सजात्म स्वरूप आत्मा का सहज स्वरूप है, वैसा ही मैं हूँ, ऐसी आत्मा की भावना भाते भाते जीव केवल ज्ञान को पाता है। ये मंत्र के द्वारा बताया। अब मंत्र का रटन नहीं करना है, क्या करना है? आत्मा की भावना भानी है। इसका तात्पर्य ये था कि निरंतर आत्मा की भावना भाएगा, किसके द्वारा? तो भेद विज्ञान के द्वारा। ये मैं नहीं, ये मैं, फिर ये मैं नहीं भी निकल जाता है, यही मैं रह जाता है। मैं तो ज्ञान को ही जान रहा हूँ, सारा परिणमन ज्ञान का ही है। जिसे ज्ञान जानने में आने लग जाता है, चाहे बुद्धिपूर्वक हो, विचार पूर्वक हो, विचार तो करे, कर विचार तो पाम, प्रत्यक्ष यहाँ विचार करना पड़ेगा अपने से अपने में। ये प्रैक्टिकल हुआ तो समझना कि ऐसे चाहे जैसे वचनों का श्रद्धान हुआ, और वो श्रद्धान सच्चे सत्पुरुष का श्रद्धान हुआ, व्यवहार से और निश्चय से, दोनों सत्पुरुष का। इसलिए कहा सम्यक दृष्टि को ही व्यवहार श्रद्धान होता है, सच्चा श्रद्धान देवगुरु शास्त्र का भी। क्योंकि जब जाना, अरे हा, परमात्मा ने ऐसा अक्षय खजाना मुझे दे दिया, और क्या चाहिए? ऐसे उपकारी मेरे भगवान, ऐसे गुरु, ऐसे शास्त्र, ऐसे धर्म, तो उसे उसकी महिमा ही और महिमा बढ़ी। अब महिमा बढ़ी का मतलब वो पूजा पाठ नहीं करने लगा उसकी। लोग समझते महिमा बढ़ने का मतलब अब बाहर रोज उनकी पूजा पाठ कर रहा है तो उसको महिमा है।
महिमा तो एक ही, स्वरूप की महिमा, स्वरूप रमणता की महिमा, अपनी आत्मलीनता की महिमा, यही परम विनय है। और इस परम विनय तक का नाम ही, या क्या बताया कि पांचवें में सबका समावेश होना, ये परम विनय। ये सत्पुरुष के चाहे जैसे वचनों में अब श्रद्धा हुई, और इसका अभ्यास अवश्य योग्यता देता है। अधिक क्या कहें, चाहे जिस काल में भी यह पांचवा प्राप्त हुए बिना इस पर्यटन का किनारा आने वाला नहीं है। चाहे जिस काल में हो, जहां भी हो, तो दो श्रद्धान समझना ही यहाँ, नहीं तो वापस इस पांचवा ये बात सुन के हम तो श्रीमद जी पे हमारी पूरा श्रद्धा है, हमारा तो गुरुदेव कांजी स्वामी पर पूरा श्रद्धा है, जिसका जिसका अपने अपने गुरु पर पूरा श्रद्धा है। नहीं, ये अधूरा श्रद्धा है। अधूरा इसलिए क्योंकि वो जहां दिशा निर्देश कर रहे हैं अंतर वाले सत्पुरुष की, वहां उसका श्रद्धान जब तक नहीं होता है। इसलिए निश्चय श्रद्धान साथ में जब तक नहीं होता है, तब तक इस पर्यटन का किनारा आने वाला, क्योंकि अनंत ज्ञानी पुरुष अनंत बार मिले, भवो भव से भटक रहा हूं। आदिनाथ भगवान के समय क्या, उसके पूर्व के 24वें में भी मैं था कि नहीं था? था मैं। अनंत 24 ऐसे 84 के चक्कर कर लिए, कितने आरे आके आरे पंच परावर्तन कर लिए। अब इसको हमें समझना है, इसलिए बाकी के चार इस पांचवे की प्राप्ति में सहायक है। बाकी के जो चार है इस पांचवे के, क्योंकि जो ऊपर की बातें बताई व्यवहार की अपेक्षा से बताई पूरी, तो व्यवहार और निश्चय का सही समन्वय और सत्पुरुष की खोज, पहले सत्पुरुष के स्वरूप को, स्वभाव को, उसके परिणमन को, सद्गुरु के स्वभाव को समझना पड़ेगा। और सच्चा सत्पुरुष तो भीतर में ही बैठा हुआ है। इसे पांचवे के अभ्यास के सिवाय, उसकी प्राप्ति के सिवाय दूसरा कोई निर्वाण मार्ग मुझे नहीं सूझता। यहाँ कृपाणु देव कह रहे हैं उनको नहीं सूझ रहा है, लेकिन सत्पुरुष के पांचवें पद को विशेष रूप से समझना है, व्यवहार के दृष्टि से और निश्चय के दृष्टि से। और सभी महात्माओं की भी ऐसा ही सूझा होगा कि जब हमें ऐसा सूझा है तो हमें जैसे, क्योंकि हम जिस ज्ञान मार्ग को बताने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ कौन सा मार्ग बताया जा रहा है, इंगित कहाँ किया जा रहा है, ज्ञान मार्ग की ओर। और ज्ञान मार्ग बाहर, क्योंकि ज्ञान तो अपने भीतर पड़ा हुआ है, हर के भीतर अपना अपना ज्ञान पड़ा हुआ है। बाहर का अक्षय ज्ञान सबके भीतर हो सकता है, लेकिन मेरा ज्ञान किसी और के भीतर हो और का ज्ञान मुझ में आ जाए, ऐसा तीनों काल तीनों लोक में संभव नहीं है, संपूर्णतः असंभव है। जिस ज्ञान स्वभाव की बात करें, बाहर के क्षम ज्ञान की नहीं। इसलिए उन्हें लगता है, क्योंकि जिस ज्ञान की तरफ, जिस सत्पुरुष की तरफ, परमार्थ सत्पुरुष की तरफ हम इशारा कर रहे हैं, वो मेरे भीतर और वैसा ही सबके भीतर है। वैसे ही महापुरुषों के भीतर था, वैसे अज्ञानियों के भीतर है। निगोद से लेके सिद्ध परमात्मा तक जीवों का स्वरूप स्वभाव के दृष्टि से एक ही तो है, तो किस में भेद करूं? और जिन्होंने भी ये स्वरूप को समझाया होगा, इस दृष्टि से ही समझाया होगा। उन्होंने नहीं कहा होगा बाहर बाहर का अभ्यास कर ले और मुझे मान ले, तेरा काम हो जाएगा, मेरी कृपा में ऐसे ऐसे हाथ कर दूंगा और कृपा हो जाएगी मेरी तेरे ऊपर। बाहर की कृपा, ये कृपा, ये जो शास्त्रों के माध्यम से, वचनों के माध्यम से जो अंगुली निर्देश किया, दिशा निर्देश किया, जो भीतर का मार्ग बताया, इससे महान उपकार और क्या हो सकता है? क्योंकि अनादि से बाहर भटक रहा था, भटक रहा हूं, और वहां से छूटने का मार्ग बता रहे हैं, निर्वाण का मार्ग बता रहे हैं। निर्वाण यानी जो भव अंतिम भव होता है और जिस भव में मोक्ष होना होता है, उसको निर्वाण कहा जाता है।
और कहीं भी निर्वाण, निर्वाण देह से रहित होने वाली अवस्था, सिद्ध अवस्था। जिस भव में मोक्ष होता है उस भव को निर्वाण कहा जाता है। अब जैसे आपको योग्य लगे वैसे करें। अब आपके जैसी समझ है, जिस तरह से समझना चाहते हैं आप समझे और करें। इसके आगे तो हम क्या कहें। तो समझने वाले को अपनी समझ से सही समझ लाके समझना पड़ेगा। समझाने से समझ नहीं आता, जब समझे तब खुद ही समझ पाता। खुद से खुद को ही समझना पड़ेगा। आप इन सब की इच्छा रखते हैं तो भी अधिक इच्छा करें, उतावली न करें। किसकी? ये जो ऊपर 5 पद बताए, 5 बातें जो हम बता रहे हैं, उसकी उतावली न करें। किसी को भी पकड़ लिया, फटाफट मुझे फटाफट काम करना है। अरे भाई, भागदौड़ का मार्ग नहीं है और जीव की आदत हो गई है ये भागदौड़ के जीवन जीने की, चट मंगनी और सबको चाहिए। हाँ, जिसकी योग्यता हो उसके काम फट से हो भी जाता है। पात्र योग्य हो तो क्यों ना हो। निहाल चंद जी सोगानी का एक दिन में काम हो गया। पात्रता थी, पहले पूरा अभ्यास था उसका क्षेपक्षम ज्ञान का, जो चाहिए था उसकी झंकना थी कि मुझे यही चाहिए, वो चाहिए था वो मिल गया, फट से काम हो गया। राग भिन्न, ज्ञान भिन्न। हाय हाय, ये राग बाहर जो परिणमन हो रहा है, परद्रव्य तो मेरा स्वरूप नहीं, परंतु ये परभाव भी मेरा स्वरूप नहीं। मैं इन सबसे नारा ज्ञान मात्र, चैतन्य मात्र बस। और यही मैं, आगे मैं। रात भर चिंतन चला, जो भी देर चला होगा वो क्षण आ गया और काम हो गया। काम तो सम्यक दर्शन तो एक समय में ही होता है, लेकिन उसके पहले निरंतर ये चिंतन की धारा चलती है। ये धारा वो क्षण वो समय लाता है। ये पुरुषार्थ हुआ। तो पुरुषार्थ पर्याय में होगा और उसकी धारा के द्वारा परिणमन अपने आप प्रकट हो जाएगा। इसलिए जितनी उतावली उतनी कचाई, और जितनी कचाई उतनी खटाई। उतावलापना नहीं, पुरुषार्थ करते रहे। एक ही कार्य, कौन सा पुरुषार्थ? मैं अपने ज्ञान स्वभाव में कैसे स्थिर बनूं। इस बाहर जाते उपयोग को अपने उपयोग में, अपने ज्ञान स्वभाव में लाने का प्रयास, बस पुरुषार्थ करते हैं। और उस दृष्टि को अपने द्रव्य की तरफ, कुछ नहीं, दिन में 5 बार हुआ, 10 बार हुआ, 15 बार हुआ, जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा। और इसलिए सर्वसंग परित्याग और एकांत का महत्व बताया। वानप्रस्थ अवस्था, फिर संन्यस्त अवस्था। और एकांतवास इसलिए बताया, भले आप परमानेंट नहीं छूट सके, कुछ दिनों के लिए ऐसा एकांतवास ग्रहण करके जो सत्य सुना है, समझा है, जाना है, जिसका हमें प्रयोग करना है, उस प्रयोग को वहाँ तीव्रता से करने का प्रयास करें। और इस जीव ने किया तो काम हुआ, क्यों नहीं होगा? सबका होगा। पुरुषार्थ तो करें, सत्य पुरुषार्थ होना चाहिए। और उस लक्ष्य से, इस सापेक्ष कथन का स्मरण करें। कोई उतावली नहीं, पाना है, लक्ष्य बना दिया। और यदि लक्ष्य है तो लक्ष्य के अनुरूप पुरुषार्थ होना चाहिए ना। लक्ष्य तो बना दिया और पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो, संसार में लक्ष्य बना दिया, मेरे सामने करोड़पति रह रहा है, मुझे भी करोड़पति बनना है। अब माला गिने बैठते हैं करोड़पति की, ओम अंबानी नमः, तो अंबानी बन जाएंगे। तो उसने जैसी मेहनत की, गधा मजूरी की, तो मुझे भी करनी पड़ेगी वैसे, यदि करोड़पति बनना है तो। और इस मार्ग में करोड़पति बनना हो, वास्तविक इस मार्ग में रोड़पति बना जाता है। हम तो स्पष्ट कहते हैं, करोड़पतियों का मार्ग नहीं है, रोड़पतियों का मार्ग है। जिन्होंने सभी परिग्रहों में अकत्व अपनत्व छोड़ दिया कि ये शरीर सारा संसार तो छोड़े, सारे तीनों लोक की संपत्ति तो छोड़े, ये शरीर भी मेरी वस्तु नहीं है। अब मेरी नहीं है तो मेरा क्या रहा? रोड पे आ गया, सच्चे रोड पे आया, कु रोड से सु रोड पे आया।
क रोड से स रोड पे आया, सच्चे रास्ते पर आया वो। अब मुझे अपने सिवाय कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ मुझ में है। अब क्या चाहिए? किससे सुख मांगू, किससे शांति मांगू, किससे क्या मांगू, किससे इच्छा करूं, किससे अपेक्षा करूं, किससे आशा करूं? अब कुछ न रहा, अपने में परिपूर्णता। अब बाहर चाहे चारित्र की जो दशा हो, लोगों को लगेगा अरे बाहर से कुछ नहीं कर रहा है। और जैसे अवस्था बढ़ेगी, क्योंकि लोगों को महिमा किसकी है? त्याग। और बाहर की अवस्था की महिमा है, भीतर क्या है, उनको क्या करना उससे। त्यागी तपस्वी है, बड़े बड़े त्याग कर रहा है तो उसकी महिमा आ रही है। यहां तो कहते हैं ऐसा जीव ऐसे त्याग तपस्याएं भी करता है, परिशो उपसर्गों को भी सहन करता है, सब कुछ करता है, किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपनी आत्म रमणता के लिए। इसलिए वो करता नहीं है, ये परिशो उपसर्गों से सहन हो जाते हैं आत्मलीनता के बल पर। और जिन्होंने भी केवल ज्ञान पाया है, इसी आधार पर, इसी मार्ग से पाया है और इसी मार्ग से पाएंगे। परिशव उपसर्ग सहन करके नहीं, आत्मलीनता के आधार पर। फिर बाहर जो परिणमन होता है, हमें बाहर का दिखता है, हम बात यहाँ भीतर की कर रहे हैं। अब मुझे अनंत काल के लिए अपने स्वरूप में, अपनी आत्मा में लीन होना है। इसी भावना के साथ हर जीव पुरुषार्थ करके आगे बढ़ने का प्रयास करें। जिनाज्ञा तो कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। ओम अनंत सुशांत चहि दिन रात रहे तद ध्यान महि पर शांति अनंत सुधा प्रणमो पदते वरते जयते हो प्रण